नाज़रीन आदाब, आलमी योम योग के ख़ास मौके पर हमारी ख़ास पेशकश बाल योग में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। नाज़रीन, योग न सिर्फ जिस्मानी कसरत है बल्कि ज़िंदगी को गुजारने का एक मुकम्मल तरीक़ा है। बिलाशुबा योग एक कदीम तरीन तर्ज हयात है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा करार दिया जाना और इसके बाद योग के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की मुसलसल कोशिशों का ही ये नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में लोग योग को अपनाकर अपनी ज़िंदगी में मुस्बित तब्दीली ला रहे हैं। नाज़रीन, योग की हमारी ज़िंदगी में अहमियत और बाल योग पर ख़ास बात करने के लिए आज हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं जिन्होंने अपने फ़न और कलम दोनों से योग को नई बुलंदी तक पहुंचाने में अपना रोल अदा किया है और इसके साथ साथ डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हर ऑफिस तक योग पहुंचाने के लिए भी अपनी बखूबी कोशिशें की हैं और उसके लिए एक ऐप भी मार्केट में अवेलेबल है, दस्तयाब है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के ख़ास मौके पर हमारी इस ख़ास पेशकश में आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ योगाचार्य और कलमकार मोहतरमा इरा त्रिवेदी साहिबा, जिन्होंने न सिर्फ कई किताबें लिखकर योग को हर ख़ास आम तक पहुंचाने की कोशिश की है बल्कि इसके साथ साथ बच्चों को योग सिखाने के लिए नमामि योग की शुरुआत की। हम अपनी आज की इस पेशकश में मैडम का इस्तकबाल करते हैं। मैडम, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है हमारी आज की इस ख़ास पेशकश में। और अब सवाल जवाब का सिलसिला हम अपना दराज करते हैं। पहला सवाल जो हम लोग आमतौर पर लोगों से पूछते हैं कि योग उनके लिए क्या है, लेकिन आज मैं एक योगाचार्य से पूछना चाहता हूँ, वहाँ आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि योग आपके लिए क्या है, कितना अहमियत रखता है। योग, मैं बोलती हूँ, मेरे लिए एक आसन प्रैक्टिस नहीं है। योग मेरे लिए एक ज़िंदगी है और योग एक फ़िलॉसफ़ी है। योग एक ऐसी चीज़ है कि हम इसको ये नहीं कि 1 घंटा रोज़ करते हैं। योग हमारे जीवन में हर एक कदम में, हर एक मौके पे होना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ आई डिफ़ाइन योगा फॉर माई सेल्फ एंड टू अदर्स। आपने योग भी किया और योग के साथ साथ आपने अपने कलम के सफ़र का भी आगाज़ किया। तो एक कामयाब राइटर बनने में, एक कलमकार बनने में योग ने कितनी आपकी मदद की, कितनी आपकी सहायता की? पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करती थी कि मेरी एक राइटिंग की प्रोफेशन है और फिर मेरी एक योग की प्रोफेशन है, तो ये अलग अलग हैं और कैसे मैं इसमें बैलेंस लाऊं। फिर मैंने समझा कि योग का पूरा मतलब होता है वो सिखाने के लिए कि लाइफ में एक बैलेंस होनी चाहिए। नाजरीन, हर कोई जब भी कोई काम करता है तो उसको कहीं ना कहीं से तरगीब मिलती है, प्रेरणा मिलती है। आज हम अपनी ख़ास मेहमान से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको योग सीखने और सिखाने की ये जो तरगीब मिली वो कहाँ से मिली? मुझको लगता है कि योग सचमुच में एक ब्लेसिंग है और मेरी गुरुज़ की जो ब्लेसिंग है मैं उसको बहुत पास अपने दिल के रखती हूँ। जैसे जो मेरे गुरु स्वामी शिवानंदा, स्वामी विष्णुदेवानंदा, जो मैं कभी मिली नहीं उनसे, पर उनकी जो वाइब्रेशंस हैं अभी तक ज़िंदा हैं और वो वाइब्रेशंस के थ्रू मैं अपने हर मिनट में मैं उसको ध्यान में रखती हूँ, हर मोमेंट में मैं याद रखती हूँ उसको। और ये ब्लेसिंग जो योग की होती है पेरेंट्स के थ्रू आती है, फैमिली के थ्रू आती है, जो एल्डर्स उनके थ्रू आती है, तो दिस ऑल्सो आई अप्रिशिएट वेरी मच। मैडम, आपने कहा कि आपके जो वालिदैन हैं उन्होंने आपको योग की तरफ मुतवज्जो किया। उन्होंने कहा कि आप योग करें और आपने उस योग को जब सीखा तो आपकी ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली, आज आप मुतअद्दिद लोगों की, दुनिया के कोने कोने में लोगों की ज़िंदगी बदल रही हैं। यानी आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया तो आज आप पूरी दुनिया के लिए उस योग को पहुंचा रही हैं। तो ये बच्चों के लिए कितना अहम होता है योग सीखना और उनको सिखाना? बहुत ही ज़्यादा। परंतु बच्चों के लिए हमको योग एक स्पेशल तरीके में सिखाना पड़ता है। ये नहीं कि जैसे हम अडल्ट्स को सिखा रहे हैं वैसे ही बच्चों के लिए थोड़ा सा मज़ेदार करना पड़ता है योग को, थोड़ी सी कहानियाँ के साथ उसको करना पड़ता है। तो बच्चों के योग के लिए मैंने ये दोनों चीज़ें साथ में लाई, जो मेरी स्टोरी टेलिंग की एबिलिटी थी, मेरी राइटिंग की एबिलिटी थी और मेरी योग की जो एबिलिटी थी। और मैंने एक छोटा सा डॉग क्रिएट किया, उसको मैंने बोला ये एक योगा डॉग है और इसका नाम है ओम।
तो उस ओम को कर देते हैं, इसका ये योगा डॉग है और ये योगा डॉग ही हमको योगा सिखाएगा। और उसके साथ उसके 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रॉग है और एक एलिफेंट है। वो फ्रॉग का नाम है प्राणा और वो एलिफेंट का नाम है मोक्षा, और ये साथ साथ ये लोग सब योगा करते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा क्रिएट किया, खेलो और सीखो। और बच्चों को बहुत पसंद आया ये कि हम लोग योग, और एक किताब भी है जिसके अंदर वो जो डॉग है वो योग आसन सिखा रहा है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा ये देख के। तो थोड़ा सा अलग किस्म में जब हम बच्चों को सिखाते हैं योग तो उनको पसंद आता है। अगर हम सोचें कि जैसे अडल्ट्स को हम लोग योगा सिखाते हैं वैसे हम नहीं सिखा सकते, वैसे तो बिल्कुल बोर होके फिर भाग जाएंगे। मेरी ज़िंदगी में मैंने यही लेसन देखा कि जब मैंने योगा स्कूल में किया मुझको बड़ा बोरिंग लगा। फिर मैं अमेरिका गई, अमेरिका मैंने देखा कि इतने सब सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं और क्लास एक $20 की क्लास, और मैंने बोला कि ये क्लास तो मेरे पास पैसे नहीं है क्लास करने के लिए, तो मैंने बोला कि योग में ये क्या बात है। तो फिर मैं जब इंडिया वापस आई मैंने थोड़ी सी कोशिश की, मम्मी पापा ने घर पे एक टीचर बुलाया और वो टीचर जो थे वो शवासन के टाइम सो जाते थे, फिर खुराटे मारते थे। फिर मैंने बोला कि ये कैसा योग है। फिर जब मैं आश्रम गई, और आश्रम भी मैं बस बाय चांस गई थी, मैंने बस बोला कि चलो यहाँ केरला घूमने आए हैं, चलो आश्रम भी देख आते हैं। वहाँ मैं जब गई और मुझको इतना पसंद आया जब मैं सीखी कि योग क्या है। बच्चों के लिए जो आपने नमामि योग की शुरुआत की, नमामि योग का मकसद क्या था आगाज़ करने का? क्या चाहती थी आप? इसका मकसद ये था कि देखिए योग में कर रही थी, खुद में योग कर रही थी, मैं लोगों को सिखा रही थी जो काफ़ी यंग थे, जो फिट बनना चाहते थे। और कॉर्पोरेट्स के द्वारा मैंने अभी ऐप एक शुरू की, ईरा योगा, जो ऐप है जो कॉर्पोरेट्स को छोटे छोटे सेगमेंट्स में योग सिखाती है। फिर मैंने बोला कि जो सबसे बिल्कुल इनोसेंट लोग हैं, जिनको बहुत ही मीनिंग ज़िंदगी में इनको बहुत ही मीनिंग अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए काफ़ी स्लिम हैं, जो वो हैं जो किड्स होते हैं जो स्लम्स में रहते हैं। एंड आई थॉट कि इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर मैंने बोला कि नमामि योग हम लोग शुरू करेंगे और उनके लिए हम लोग जाके क्लासेस सिखाएंगे। और अब मेरा फाउंडेशन जो मामी योगा है, हम लोग एक इवेंट करते हैं योगा संडे। तो जो पब्लिक पार्क्स हैं हमारे दिल्ली में, वहाँ पे जाके योगा क्लास कंडक्ट करते हैं जो फ्री होती हैं, सबके लिए होती हैं। तो उसमें भी काफ़ी लोग आते हैं, बच्चों को लोग लेके आते हैं, तो दे आर कम्प्लीटली फ्री पब्लिक क्लासेस एंड एनीवन कैन कम। तो ये दोनों हमने इसमें शुरू किए थे, जाके जो स्लम के स्कूल्स हैं वहाँ पे योगा सिखाना बच्चों को, और फिर फ्री इवेंट्स करना पब्लिक पार्क्स में कि लोग अपने घरों के बाहर निकले, पार्क में आएँ, अपने खुली हवा में हम लोग योग करें। तो दिल्ली में मेरा फेवरेट जगह है लोधी गार्डन, इतने खूबसूरत हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है, उन टूम्स के बीच में हम लोग जब योगा करते हैं तो बहुत ही सुंदर है। आपको नमामि योग के आगाज़ के बाद आज आपने इतना वक्त बच्चों के साथ दे दिया है, तो कितनी कामयाबी आपको नज़र आती है नमामि योग की, और कितना आपको लगता है कि हाँ आप अपने उस मकसद में, उस पैगाम को फैलाने में, योग को बच्चों तक पहुंचाने में कितनी कामयाब रही? पता है, मैंने ये देखा है कि हम लोग जब कुछ ऐसी चीज़ करते हैं एक बड़े मिशन के लिए, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। और नमामि योग में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हम लोग फेस करते हैं। वॉलंटियर्स नहीं आते हैं, वॉलंटियर्स आते भी हैं फिर आखिरी मोमेंट में नहीं आते हैं जब क्लास उनकी शुरू होने वाली होती है। और फिर योगा संडे में भी कभी कभी 200 लोग बोलते हैं कि हम आने वाले हैं और फिर एक्चुअल डे में 20 लोग आ गए। तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस होते हैं, परंतु मैं कभी ये नहीं देखती, पर आई नेवर लेट इट स्टॉप मी। एंड आई ऑलवेज फील कि जब इवेंट ख़त्म होता है तो लोग इतने खुश होते हैं। अगर 3 या 4 लोग भी खुश हों उस इवेंट के द्वारा, जो बच्चे हों उनके जो फेसेस में स्माइल होती है और वो इतने खुश और इंस्पायर होते हैं कि दैट इज़ इनफ फॉर मी। तो आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ कि अगर even if 2 or 3 people are affected in a positive way, even if 1 person is affected, ये पूरा इवेंट worth it होता है। तो इस स्पेस में काफ़ी स्ट्रगल है, और इसमें पैसे मिशन नहीं होता इसमें कि पैसे बनाओ, इसमें सिर्फ एक मिशन होता है कि यू ट्राई टू स्प्रेड द गुडनेस ऑफ योगा। एंड आई थिंक कि आई ट्राई टू डू इट इन अ स्मॉल वे एवरी डे, कि इसको छोड़ो नहीं, इसको धीरे धीरे छोटे छोटे एक तरीके से करते रहो कि ज़्यादा आप स्ट्रेस ना हो, ज़्यादा अगर फेलियर है तो आप ज़्यादा उसको आपको वरी नहीं करेगा। तो मैं छोटे छोटे कदम, इस जो मेरा ये मिशन है, मैं लेती रहती हूँ।
जिससे आपने नमामि योग की बात कही और बच्चों के लिए आप बिल्कुल एक अलग पहल आप कर रही हैं, तो योग के ज़रिए बच्चों के तनाव को और उनसे उनके शारीरिक और मानसिक विकास को आप कितना अहम मानती हैं कि योग के ज़रिए उनका तनाव भी कम होगा और उनका विकास भी होगा, मानसिक भी और शारीरिक भी? बहुत बेनिफिट होता है बच्चों को योग के द्वारा। एक तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और आजकल जो बच्चे हैं उनके कंसंट्रेशन कम होया जा रहा है, क्योंकि सब आईपैड में होते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं, अपने सब पेरेंट्स के फ़ोन जाके लेते हैं। और आप काफ़ी अगर जाएंगे घरों में या रेस्टोरेंट में, पेरेंट्स टीवी देख रहे होते हैं और उनके फ़ोन बच्चों के पास रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन जो पढ़ाई के लिए चाहिए होता है योग के द्वारा बढ़ाएं। बच्चों की जो ग्रोथ होती है, हार्मोनल ग्रोथ होती है, उसके लिए भी योग तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है। तो जो अगर जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके लिए तो बहुत ही होता है, जो उनके ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए फिर से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। जो बच्चे होते हैं उनकी जो स्पाइन होती है, जो ग्रोथ होती है उनको, वो जो योग से उनकी स्पाइन लचीली रहती है। और लचीली स्पाइन जो है हमारी, एक अगर आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल है, लचीली है, तो आपकी पूरी शरीर लचीली रहेगी। और एक लचीली जो बॉडी है उसके लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे गिर पड़ते रहते हैं, अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उनकी बॉडी अगर फ्लेक्सिबल है, उनको कोई इंजरीज नहीं होंगी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बच्चों के ज़िंदगी में थोड़ा सा योग निभाना चाहिए बच्चों को। और ऐसा भी है कि जो बच्चे एक छोटे उम्र में एक्सपीरियंस कर लेते हैं योग, तो वो बड़े होके करते रहेंगे उसको। जैसे जो खाना हम लोग छोटेपन में खाते हैं वो हम बीच में भले छोड़ भी दें, हम लोग अपने जब अडल्ट हो जाएंगे तो वापस हम लोग उस खाने की वो हम लोग थोड़ा सा क्रेविंग करेंगे। तो दिस इज़ व्हाई आई थिंक कि बच्चों को ज़रूर योग करना चाहिए। बिल्कुल, और वो याद भी रहता है। और यही बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, और इन बच्चों को योग सिखाने के साथ साथ इरा साहिबा जब वो बच्चे ऑफिस में पहुंच जाते हैं वहाँ पर भी अपने योग को पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, और उसके लिए उन्होंने इरा योग ऐप की शुरुआत की है। आइए उसके बारे में जानते हैं कि इरा योग ऐप किस तरह ऑफिस में लोगों को योग सिखाने में मदद कर रही है। ये जो ऐप है मेनली हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑफिस गोअर्स के लिए बनाया है, कि आप योग के लिए आपको ये नहीं कि आप अपने कपड़े चेंज करें, जूते उतारें, मैट लाइन, नहीं। योग हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, कहीं किसी भी समय में कर सकते हैं। हम कुर्सी पे बैठे बैठे भी योग कर सकते हैं। मैडम, आप भी योग को फैलाने के लिए काफ़ी आपकी मेहनत है, और हुकूमत ने भी, भारतीय हुकूमत ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर हुआ। इसके डिक्लेयर होने ने योगा को पूरी दुनिया में फैलाने में कितना अहम रोल प्ले किया है? बहुत ही ज़्यादा। हमारे देश में योग जो था वो काफ़ी पीछे हो चुका था। लोग सोच रहे थे कि जो बुज़ुर्ग योग करते हैं या रोगी योग करते हैं, कुछ आपको डायबिटीज़ हो गया है तो फिर योग आप शुरू करिए। अब जो है लोगों को समझ में आ रहा है कि योग एक लाइफस्टाइल है, और एक छोटी उम्र में ही युवा इसको कर रहे हैं और उनको मज़ा आ रहा है, उनको योग के बेनिफिट्स महसूस हो रहे हैं। तो ये मैंने योग का काफ़ी देखा है कि योग जो है एक लाइफस्टाइल बन चुकी है हमारे देश में। एक और सवाल मैडम आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई अहम दिन होता है, और जब पहली मर्तबा, जी हाँ नाजरीन, जब पहली मर्तबा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का इनेकाद हुआ तो राजपथ पर मैडम ही थीं जिन्होंने हज़ारों जो लोग योग कर रहे थे उनकी रहनुमाई की। मैडम, आपके लिए कितना अहम और कीमती और यादगार लम्हा था वो, कि इतने बड़े लेवल पर जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी और पहला आलमी योम योग मनाया जा रहा था और आप वहाँ पर रहनुमाई कर रही थी इतने लोगों की जो योग कर रहे थे। बहुत ही मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे ज़िंदगी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था। मुझको अभी भी याद है, राजपथ में हम लोग स्टेज पे खड़े हुए थे और मैं माइक पे थी और मैं वो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, और मेरे सामने 50,000 लोग थे जो योग कर रहे थे, और जहाँ जितना भी दूर देखो मैट ही मेड, योग ही योग, मीनिंग जहाँ तक बिल्कुल एंड तक ऐसा लगा कि एक सामने एक पूरा ओशन है, ओशन ऑफ योगा। तो बहुत ही अच्छा था मुझको। अभी भी मुझको ये मेमोरीज उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं, और मैं अपने दिल में बहुत पास में रखती हूँ ये मेमोरी। मैडम, जिस तरह आपने इतनी मेहनत की है बच्चों को योग सिखाने के लिए,
तो बच्चों के ज़हनी तनाव को कम करने में और उनके जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए, उनके विकास के लिए कितना अहम है योग? मैं तो बोलती हूँ कि एक इंग्लिश में बहुत अच्छा कोट है कि अ फैमिली हु ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, कि आप जो अपने मील्स हैं वो साथ में नहीं, जैसे डिनर है साथ में करिए। मैं तो बोलती हूँ कि जो फैमिली दैट डज योगा टुगेदर इज टुगेदर फॉरएवर टुगेदर, कि मीनिंग योग एक फैमिली को भी बांध देता है साथ में। एक यूनियन, योग का मतलब ही यूनियन होता है कि जोड़ना, तो फैमिली को भी जोड़ देता है योग। मैडम, ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि योग मर्द ख़्वातीन सबके लिए है, लेकिन बच्चों के लिए योग की कितनी अहमियत है, इस पर मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें। बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य नमस्कार हर एक बच्चे को सीखना चाहिए, और बच्चों को मज़ा भी आता है सूर्य नमस्कार, क्योंकि वो मूवमेंट फास्ट रहता है। तो बच्चों को, हर पेरेंट को अपने बच्चों को सूर्य नमस्कार सिखाते हैं। मैं बोलती हूँ जैसे आप अपने जूते के लेस बांधना सिखाते हैं बच्चों को, वैसे आप उनको सूर्य नमस्कार सिखाइए। अगर बच्चे सूर्य नमस्कार सीख जाएं तो वो ज़िंदगी भर बिल्कुल वो रोग फ्री रहेंगे, डिजीज़ फ्री रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दैट्स वाई किड्स शुड लर्न सूर्य नमस्कार। अडल्ट्स के लिए मैं ऑफिस के लिए आपको एक बहुत छोटे छोटे आसन एक बता देती हूँ। एक तो मैं स्पाइन के लिए इसको फ्लेक्सिबल, आप भी साथ साथ करिए इसको, बस हम बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखें और बस साइड में आप थोड़ा सा मूवमेंट शुरू करें ऐसे, बस थोड़े से हाथ को बस ऐसे आराम से पूरी स्पाइन को आप ट्विस्ट करें और अपने शोल्डर के ऊपर देखें। आपको खिंचाव लग रहा है अपनी स्पाइन में? आपको फीलिंग आ रही है? थोड़ा सा ज़्यादा बेंड करिए आप, राइट पे फिर लेफ्ट पे, और फिर आप अपनी कुर्सी के एक हाथ पकड़ लीजिए और अपने शोल्डर के ऊपर देखिए, राइट शोल्डर, और अपने ठुड्डी को आप और कोशिश करिए कि आप अपने शोल्डर के पास है, और फिर दूसरा साइड, और अपने ठुड्डी को आप अपने लेफ्ट बाजू के ऊपर, शोल्डर के ऊपर और देखें, और यहाँ आप लंबी गहरी सांस लें, और फिर आप वापस आ जाएं। और फिर यहाँ फिर आप एक बहुत ही सिंपल मैं आसन बताती हूँ, अपने हाथ आप घुटने पे रखें, लंबी गहरी सांस लें, अपनी ठुड्डी को ऊपर करें और अपने छाते को खोलिए, और अपने बैक पे थोड़ा सा आर्च लाइए, थोड़ा सा बैक को मोड़ें, और फिर आप अपनी ठुड्डी अब अपने सीने की ओर ले आएं और बैक को थोड़ा सा पीछे मोड़ें, और फिर से ठुड्डी ऊपर, एक लंबी गहरी सांस लेके ठुड्डी पूरी ऊपर, छाती खोलिए, पूरी छाती खोलिए, और फिर सांस निकालते हुए सामने आ जाएं, ठुड्डी छाती की ओर, और अपना सीना थोड़ा सा बंद करें, कोलैप्स करें। फिर से आप करें इसको, ठुड्डी ऊपर, छाती खोल दीजिए, और फिर धीरे से आप नीचे ले आएं और वापस आ जाएं। तो इतने से ही छोटे, उससे काफ़ी आपको मन और बॉडी में भी रिलैक्सेशन मिला होगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया। और अगरचे ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं, अगरचे इनको अपनाया जाए तो ऑफिस के अंदर जब ज़्यादा काम करने से आप थक जाते हैं या आपको कहीं तनाव महसूस होने लगता है, तो उससे आप बहुत आसानी से आज़ादी हासिल कर सकते हैं, निजात हासिल कर सकते हैं और अपने आप को फिट भी रख सकते हैं। हमारी आज की इस ख़ास पेशकश में हमारी ख़ास मेहमान ने हमारे साथ इतना वक्त दिया और इतनी अहम बातें बताईं, उनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके लिए कि आपने इतना ख़ास वक्त हमें दिया। हम फिर आपसे इसी मौजू पर ज़रूर मुलाकात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू। एक रोज